भाई हमारा कोई नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ा दल है। कांग्रेस अपना रास्ता खुद तय कर सकती है, दिशा तय कर सकती है। मुझे उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ये होगा। पब्लिक का गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा, बना देता है केकड़ा। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना देरी किए कोर्स करेक्शन शुरू कर देते हैं। मतलब जो भी कहीं कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने की कोशिश। प्रशांत किशोर की जीत के बाद पीएम की 2 तस्वीरों को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। संसद परिसर से एक वीडियो आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मोदी अगल बगल बैठे। नितिन नवीन की बाईं ओर अमित शाह और दाईं तरफ मोदी है। प्रधानमंत्री नितिन नवीन से कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद एक और तस्वीर आती है। यहाँ मोदी तो हैं, पर इस बार उनके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बताया जाता है कि दोनों के बीच 45 मिनट तक की मीटिंग चली। इस दौरान जेडीयू के 2 नेता, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और कैबिनेट मंत्री ललन सिंह भी मौजूद हैं। इन सब का जिक्र इसीलिए कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत और बीजेपी की हार का असर कहां तक है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। क्या सम्राट चौधरी की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है और पीके आगे क्या करेंगे? राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बिहार के पटना में बांकीपुर विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता था कि बीजेपी यहां कभी हार ही नहीं सकती। एक बात चल पड़ी थी कि पार्टी किसी भी कुत्ते या बिल्ली को भी टिकट दे दे तो भी उसकी जीत तय है। पर जीते तो प्रशांत किशोर, जो कहते हैं कि मेरी जीत की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। सुनाई देने का तो नहीं पता, पर दिखाई तो कुछ कुछ पड़ रहा है। नीतीश कुमार तो राज्यसभा के सदस्य बहुत पहले बन गए थे, पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब जाकर हुई। अब मुलाकात हुई तो बात भी हुई ही होगी। तो क्या इस मुलाकात का कोई कनेक्शन पीके की जीत से भी है? क्या ऐसी कोई चर्चा हुई कि हम ऐसी मजबूत सीट कैसे हार गए, कहां कमी रह गई, अब आगे क्या? वैसे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की मीटिंग में मौजूद संजय झा कुछ और ही बताते हैं। उनकी माने तो बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत के विकास पर चर्चा हुई है। वैसे अगर कुछ ना बताना हो, मतलब छिपाना हो, तो बताने का ये तरीका बहुत पुराना है। बताने का एक और तरीका है कटसी कॉल, यानी शिष्टाचार मुलाकात। ये हम नहीं कह रहे। ललन सिंह और राजीव रंजन सिंह को तो आप जानते ही होंगे, मोदी सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के साथी भी हैं। ये कहना उनका ही है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार जी अनौपचारिक रूप से कटसी कॉल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी। वो कटसी कॉल था और कटसी कॉल के लिए गए थे। दिल्ली में जब ये सब हो रहा था तो पटना में भी बात नीतीश कुमार को लेकर ही हो रही थी। बात ऐसी कि प्रशांत किशोर और जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोनों सेम पेज पर हैं। कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि किस तरह से नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उसका मैसेज अच्छा नहीं गया पब्लिक में। नीतीश कुमार के सगरों चर्चा पब्लिक में यह है कि नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए, नीतीश कुमार के बीच में हटा दिया। जिसमें बात में दम है नहीं, ये कुल अपना प्लानिंग से हटे हैं, लेकिन पब्लिक में है कि हटा दिया गया है। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ये होगा। पब्लिक का गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा, बना देता है केकड़ा। ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। सारा गुणागणित सम्राट चौधरी को लेकर है। प्रशांत किशोर ने तो जैसे उनके नाम की सुपारी ले रखी है। जेडीयू के भी कुछ नेता अंदर ही अंदर तो कुछ खुलकर सम्राट के खिलाफ है। तेजस्वी यादव भी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं।
बांकीपुर के चुनाव में आरजेडी की जमानत जब्त हो गई, इसकी फिक्र उन्हें शायद कम है। सम्राट चौधरी फेल हो रहे हैं, इसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं। देखिए, जनादेश का जो भी मैंडेट जो है उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था। लगातार सुन लीजिए ना, लगातार बीजेपी सम्राट चौधरी जी को कितना 100 दिन 150 दिन हुआ है, एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते और एमएलए का भी वो चुनाव हारी, यानी एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं की सरकार, और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। राजनीति भी कमाल की है। कल तक नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत किशोर क्या क्या नहीं कहते थे, तेजस्वी यादव का भी यही हाल था और है भी। चूंकि निपटाना अब सम्राट चौधरी को है, तो सबका हृदय परिवर्तन हो रहा है। पीके की जीत, बीजेपी की हार को लेकर कई सवाल हैं। इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे साथी अजीत द्विवेदी। अजीत भाई, ये बताइए, क्या सच में अगर नीतीश सीएम होते तो बीजेपी बांकीपुर नहीं हारती? अगर इस पर जाएं कि अगर रहते तो क्या होता, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते और बांकीपुर में उपचुनाव की नौबत आती तो एनडीए चुनाव नहीं हारता। एकदम दो टूक जवाब है कि एनडीए चुनाव नहीं हारता। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? एक तो क्या है, हारने के जो पीछे के कारण है, तमाम कई चीजें, कोई एक चीज के कारण से नहीं हुआ है। ये तमाम जो ये चीजें हुई हैं, एक संचित आक्रोश जो है, एक संचित गुस्सा कई चीजों का जो मिल करके और एनडीए के खिलाफ किया। नीतीश कुमार उस तरह के गुस्से को, उस तरह की नाराजगी को डिफ्यूज करने में सक्षम थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात की ये जो एनडीए का सामाजिक समीकरण है, इसको क्राफ्ट किया है नीतीश कुमार ने, इसको क्यूरेट किया है, बल्कि क्राफ्ट्समैन से भी आगे एक क्यूरेट करना जिसको बोलते हैं, उन्होंने उस तरह से एक एक कास्ट को हैंडपिक करके अपने 4% के कुर्मी वाले वोट में जोड़ा है। तो ये जो हम लोग देखते हैं ताना बाना एनडीए का, ये नीतीश कुमार का बनाया हुआ है और नीतीश कुमार के रहते हुए इसके बिखरने की संभावना बहुत कम। और अब आप समझिए कि इसका क्या मायने होता है। जो अभी कहा जा रहा है कि सवर्णों की नाराजगी है, और है निश्चित रूप से, यूजीसी के गाइडलाइंस को लेकर के ज्यादा है, भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर के भी है, जहानाबाद की घटना को लेकर के भी है। लेकिन जो उसके अलावा जो जातियां हैं, जैसे कोयरी कुर्मी का अच्छा खासा वोट है, अत्यंत पिछड़ा का 50,000 वोट है वहां बांकीपुर में, और उसमें भी सबसे ज्यादा चंद्रवंशी हैं, दलित का वोट है। तो ये सारा वोट अगर फॉरवर्ड में कुछ नाराजगी होती भी, तो ये जो समीकरण है लॉकस का और अति पिछड़ा का, ये समीकरण नीतीश कुमार के रहने पर नहीं बिखरता। ये नीतीश कुमार उसको एड्रेस कर सकते थे, उनके कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते थे। बीजेपी की जो लीडरशिप है वो इसको एड्रेस नहीं कर पाई। इसको बनाए रखने के लिए जो चीजें जरूरी है, जो मैसेजिंग जरूरी है ग्राउंड लेवल पर, वो नहीं कर पाए। बताइए कि पीके की जीत के आपके हिसाब से मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? सबसे बड़ा इस जो असर होगा वो बिहार की राजनीति पर यह होगा कि अपोजिशन के स्पेस में अब एक और ताकत आ गई है। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए होगा, क्योंकि वो अपोजिशन में अभी तक जिस तरह की राजनीति तेजस्वी यादव करते हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि बीजेपी है, एनडीए है, नहीं तो बाई डिफॉल्ट हम है। लोग एनडीए से उबेंगे या कभी भी नाराज होंगे तो हमको वोट मिलेगा, बाई डिफॉल्ट हमारे पास वोट है और अपोजिशन हम है, 38% पिछली बार वोट मिला है। वो उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। अपोजिशन में एक बड़ी ताकत आ गई है, और एक मान के चलिए पंकज जी कि अगर जो जेनजी है, जो अगले लोकसभा चुनाव में 40 करोड़ होगा, अगर वो बीजेपी से नाराज है, तो अभी जो ट्रेडिशनल अपोजिशन है उससे भी खुश नहीं है, तो वो एक नया विकल्प खोज रहा है, और ये कई जगह विकल्प खोज रहा है। हम एक बड़ी राजनीतिक बात कह रहे हैं जो आगे, जिस पर हम लोग नजर रखेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे कभी। जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स है उसको देखिए किस तरह से तमिलनाडु में लोगों ने खारिज किया। 60 साल से जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स चल रही थी उसको खारिज करके एकदम नए प्लेयर को, 2 साल पुराने प्लेयर को लिया के एक मुख्यमंत्री बना दिया। अभी दतिया की सीट पर आजाद समाज पार्टी को 22,000 वोट आया है।
इसका मतलब लोगों ने कांग्रेस को जिताया वहां, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक बेचैनी तीसरे एक विकल्प को लेकर के है, जो अभी का सत्ता पक्ष और अभी के विपक्ष के पैरेलल बरक्स उसका दूसरा हो। तो वो बिहार में वो जगह प्रशांत किशोर ले सकते हैं। अगर ये सोच चलती है कि ट्रेडिशनल विपक्ष और ट्रेडिशनल पक्ष दोनों के मुकाबले एक नया प्लेयर हमको चुनना है, एक नई ताकत आ सकती है, वो बिहार में प्रशांत किशोर होंगे। और मुसलमान थका हुआ है आरजेडी को वोट दे दे करके, उसको लग रहा है कि इसको वोट देते हैं तो नहीं हरा पाता है बीजेपी को। बांकीपुर में 9 चुनाव से मुसलमान वोट दे रहा था आरजेडी को, और आरजेडी नहीं हरा पा रही थी बीजेपी। एक बार प्रशांत किशोर को वोट दिया और उसने बीजेपी को हरा दिया। तो ये जो एक सबसे बड़ा असर जो पॉलिटिक्स पर होगा, बिहार की पॉलिटिक्स पर, वो ये होगा कि एक अपोजिशन का स्पेस आरजेडी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, ट्रेडिशनल अपोजिशन के लिए। ये सबसे बड़ा असर हम देख रहे हैं। अब एक छोटा सा सवाल और बस आखिरी ही समझिए कि क्या आपको लगता है कि बिहार में पीके नया गठबंधन बना सकते हैं? एकदम हो सकता है। मतलब कांग्रेस तो आ ही रही, कांग्रेस के आ सकती है, सबसे ज्यादा संभावना कांग्रेस की है। क्योंकि आप देखिए निखिल बाबू जो है, जिनकी अभी माता जी की बात की हम लोगों ने, किशोरी सिन्हा चुनाव हारी थी, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर निखिल बाबू ने मिल करके प्रशांत किशोर को समर्थन दिया। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके बेटे ने लगातार सोशल मीडिया पर लिख करके प्रशांत किशोर का समर्थन किया। और वो यंग लड़का है पंकज जी, आप उसका ट्वीट देखिए, उसने नतीजे के एक दिन पहले घोषणा की थी कि किसको कितना वोट आएगा, और उसने ये कहा था कि सबको मिला के जितना वोट आएगा उससे ज्यादा वोट प्रशांत किशोर को आएगा। तो ये कांग्रेस का एक नेता, बड़ा नेता, उसका राज्यसभा के सांसद, पूर्व अध्यक्ष, उनका बेटा, तो कांग्रेस सपोर्ट कर रही, कांग्रेस तो आ जाएगी। और ये ट्रेडिशनली जो कांग्रेस का वोट था, मुसलमान का, दलित का और फॉरवर्ड का, ये बेस बनाएंगे प्रशांत किशोर, कांग्रेस आ जाएगी उनके साथ। अब आगे देखिए, अभी आरजेडी के जो अलायंस पार्टनर हैं हमारी, उनके एक अलायंस पार्टनर के एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोग अभी आरजेडी का एक जो आरजेडी यूरोप विंग या आरजेडी का इंटरनेशनल विंग हम लोग लॉन्च करने की तैयारी में है। तो अब वो अपने वहां आरजेडी के तो नेता को लेकर के ये धारणा है कि भाई उनको राजनीति नहीं करनी है, तो खुद कितने लोग उनके साथ रहेंगे और कब तक रहेंगे, मुकेश सहनी भी कब तक रहेंगे वहां उनके साथ। तो ये जो रीअलाइनमेंट है, इनको चिराग पासवान को ले गई थी जेडीयू बीजेपी प्रचार कराने वहां, लेकिन हम सब लोग को पता है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जो दोस्ती है, तो ये उनके आपस के संबंध है। जेडीयू बीजेपी के संबंध कैसे आगे डेवलप होते हैं, किस तरह की स्थिति रहती है, ये सबको लेना। हम कह रहे हैं कि सिर्फ पोजीशन का टूट करके प्रशांत किशोर के साथ आएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। जब रीअलाइनमेंट शुरू होगा तो सत्ता पक्ष से भी कौन निकलता है, कौन उधर साथ में रहता है, ये भी देखना होगा। एक नया विकल्प आ रहा है, जैसे आरजेडी खत्म होगी ना, फिर सबके लिए फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। अभी एक आरजेडी का डर एक ऐसी गोंद है जो सबको जोड़े रखता है कि कहीं आरजेडी मत आ जाए, कहीं लालू यादव का परिवार ना आ जाए। इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते। जैसे ये होगा कि आरजेडी कमजोर हो गई है, उसका कोर वोट टूट गया है, मुसलमान चला जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ, और यादव तो इस बार सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की तरह 3 तरफ बटा है, बीजेपी को भी गया है, प्रशांत किशोर को भी गया है, आरजेडी को भी गया है। तो अगर उनके पास नहीं, अगर वो भी नहीं रहता है और मुसलमान छोड़ देता है, तो जब वो कमजोर हो जाएंगे फिर सबके लिए फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। फिर कौन किसकी तरफ जाएगा ये उस समय पता चलेगा। अजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने मुंह उतनी बातें। पीके की जीत, बीजेपी की हार, बिहार की भविष्य की राजनीति, बस ये उपचुनाव भर की कहानी है या बहुत कुछ बदल जाएगा? हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी बहस इस पर जारी रहेगी। प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि मेरी इस जीत से बहुत कुछ नहीं बदलने वाला, न बांकीपुर में न बिहार में। संघर्ष बहुत लंबा है। एक बात तो है, आप प्रशांत किशोर के समर्थक हों या उनके विरोधी, पर जिस बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। पर सम्राट चौधरी और नितिन नवीन दोनों के लिए एक संकट है। यह संकट है नैतिक बल का। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए तो दूसरों से क्या कह पाएंगे? सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं और वो नीतीश कुमार के पसंद के भी हैं। प्रशांत किशोर लगातार ये कहते रहे कि बांकीपुर का चुनाव सम्राट के लिए रेफरेंडम है, जिसके नतीजे अब आप सबके सामने हैं। ये तो जो होना था हो गया। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर बिहार के थलपति विजय बन सकते हैं या ये कुछ ज्यादा हो गया? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी नीतीश सहल ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।